आज तो संजय जी से बात कर लूं। हाँ संजय जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब तो आई नहीं, जोर से आई। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज बहुत विलम्ब हो गया क्योंकि आज हम ऑफिस में थे, थोड़ा काम चल रहा था तो इसलिए, लेकिन हम आपका देख रहे थे बीच बीच में जो है। हाँ। और रही बात कम्युनिज्म की, सूर्य जी, तो मैं बता दूं कि पूरा कम्युनिज्म ही फॉल्स है। कम्युनिज्म मतलब चाइना वाले कोई असली कम्युनिस्ट नहीं है, पूरा कम्युनिज्म ही फॉल्स है। आप अगर उठा के देखें, चाहे माओ हो, माओ एक जमींदार घर का लड़का था, स्टालिन भी बहुत बड़े घर का लड़का था, और ये सब जितने भी थे जो है, ये सब बड़े बड़े घर के लड़के थे। कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो 1910-12 में ही फेल हो गई थी। और आप देखेंगे कम्युनिज्म के बारे में, जब यूरोपियन कंट्री में कम्युनिस्ट प्रभावी नहीं रह गए, उन लोगों का ये मंशा था कि जो है एक सामाजिक विद्रोह लाकर, और जो है पूंजीपतियों और जो है जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके बीच विद्रोह लाकर हम एक सामाजिक संरचना खड़ी करेंगे, तो वो खड़ी नहीं कर पाए। और हुआ क्या कि जो है उसमें फिर इन लोगों ने एक सांस्कृतिक क्रांति लाने का प्रयास किया कि जो है जितनी भी विचारधाराएं हैं उनको सबको खत्म कर दो, चाहे वो हिंदुइज्म हो और चाहे इस्लाम हो, चाहे जो भी विचारधारा हो, सारी विचारधाराओं को खत्म करके एक अपनी विचारधारा को लाओ। तो उस विचारधारा को लाने के लिए तो फिर उन लोगों ने देखा कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो ये लेबर और कैपिटलिस्ट और इन लोगों का बात तो फेल हो रहा है, पूंजीपति और इन लोगों का। तो वहां उन लोगों ने जो है, तो फिर कुछ लोग मिले जो कम्युनिस्ट थे, जिसमें थे एंटोनियो गोमेस्की, जॉर्ज लुकास, इस टाइप के लोग जो थे, जर्मन यहूदी थे जो है। उन लोगों ने जो है एक विचार अपना बनाया जो जर्मन में जिसको स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट बोला जाता है, लेकिन वो कहीं स्कूल है नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उस विचारधारा के लोगों को बोला जाता है स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट। और ये लोग जो है, क्या हुआ कि ये हिटलर इन लोगों से बहुत घृणा करता था, तो ये लोग क्या किए, जब देखे हिटलर अब सत्ता में आ गया, तो ये लोग फिर भाग गए जो है अमेरिका, और अमेरिका में अपना बेस बनाए कोलंबिया विश्वविद्यालय को। वहां से इन लोगों ने अपना जो है नैरेटिव चलाना चालू किया। और एक्चुअली कम्युनिज्म कुछ भी नहीं है, एक माफियागिरी है। और इसमें आप देख लें कि जिस प्रकार से सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को जो है ये लोग जो है दबा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कम्युनिज्म जिस विचारधारा को मानता है, और वो मतलब इस्लाम भी उसी विचारधारा को मानता है। कम्युनिज्म माने बोलता है कि भाई हमारा ही जो है सत्ता सबसे प्रमुख है, और इस्लाम भी बोलता है हमारा ही सत्ता सबसे प्रमुख है। माने दिन भर में 5 वक्त का नमाज दिया जाता है, आजाद दिया जाता है, अल्लाह अकबर, माने अल्लाह ही महान है, इसके बाद कोई भी महान नहीं है। कोई किसी भी आप देवता की पूजा करो, ये महान नहीं है। और इसकी थ्योरी एकदम एकदम माने कंसेप्ट ही अलग है। आपके सामने जो भी अलग से बात करते हो जो भी, लेकिन है क्या कि अगर अलग ये लोग बैठते हैं तो जो अपना ट्रीटमेंट जो सिखलाते हैं लोगों को इस्लाम वाले, वो यही है। अल कायदा से लेके जितने भी संस्थाएं, आतंकवादी संस्थाएं हैं, इसी थ्योरी पे काम कर रही हैं, और वही चीज कम्युनिज्म है। तो ये जब दूसरे दो अलग देशों में रहते हैं, जैसे भारत में है, तो ये अब एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इनको जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को खत्म करना है। लेकिन अगर कहीं एक साथ पड़ गए, जैसे चाइना में, उदाहरण के तौर पे दोनों चाइना में पड़ गए, अब दोनों की सुपीरियरिटी कैसे रहेगी? तो जो सुपीरियर है उसने उसको दबा दिया। अब आप मुस्लिम देशों में देखें, पाकिस्तान बनाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसका कम्युनिज्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कम्युनिस्टों ने बहुत इसके पीछे काम किया। पाकिस्तान में इन लोगों ने जिन्ना को एक्सेप्ट कराने के लिए इनके 20,000 कार्यकर्ता लगे हुए थे, भाई वो जिन्ना को एक्सेप्ट करना है पश्चिमी आपके पूर्वी पंजाब में। तो इन लोगों का जो थ्योरी रहा, इसमें एक गंगाधर अधिकारी थे, उन्होंने 1940 में भारत को 17 भागों में विभक्त करने की एक थ्योरी दी थी, जिसको आज भी भारत के कम्युनिस्ट कभी डिसऑन नहीं किए, उसको आज भी मानते हैं। तो ये कम्युनिज्म क्या था कि ये थ्योरी थी
कि भारत को 17 भागों में विभक्त कर दो, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए जिस तरफ नेपाल है, फिर इस पे हम अपना जो है गुरिल्ला छाप युद्ध करके और पूरे भारत पे हम लोग कब्जा कर लेंगे। ये थ्योरी इनकी थी। तो कम्युनिज्म, चाइना में भी कम्युनिज्म नहीं है, और 1971 के बाद जो है वो पूरी पॉलिसी कम्युनिज्म की चेंज कर दिया। एक्चुअली क्या है कि दोनों जो विचारधारा है, कम्युनिज्म है और चाहे इस्लाम है, इसमें गुलाम बनाने की विधि रखी जाती है, गुलाम बनाए जाते हैं। आज चाइना क्यों आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है क्योंकि जो लेबर है यहाँ पे, उन लेबर लोगों का एकदम न्यूनतम मजदूरी है, माने एक समय का खाने का भी पैसा इनको नहीं दिया जाता, इसलिए इसका लेबर कास्ट बहुत कम है, इसलिए पूरे विश्व पे अभी राज्य कर रहा है। जिस दिन इसके लेबर कास्ट बढ़ेंगे, चाहे कम्युनिज्म खत्म होगा, वो देश खुद जा जाएगा। आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया किस थ्योरी पे चल रहा है। तो कम्युनिज्म और है क्या कि निकिता क्रुश्चेव जो थे रसिया के, उन्होंने 1962 में इसी प्रकार का घोषणा किया था जो शी जिनपिंग ने अभी जो है घोषणा किया है वो चाइना अपने 100वें सेंचुरी पे। उसने बताया कि जो है निकिता क्रुश्चेव ने कहा था कि यूरोप को हम खत्म कर देंगे, और वही भाषा है बोल रहा है, क्योंकि अब चाइना के खत्म होने का समय आ गया है। भारत कोई अपनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन भारत की तैयारी बहुत बेजोड़ है। और जिस दिन जो है चाइना दुस्साहस किया, उसके भी इंटेलिजेंस है, उन लोगों को भी अपना उनका इंटेलिजेंस मिलता रहता है और कि जो है भारत की तैयारी क्या है। वो कभी दुस्साहस नहीं कर सकता, अगर दुस्साहस करेगा तो चाइना खंड खंड होगा और तिब्बत जो है भारत के सीमा क्षेत्र में आ जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि क्या है कि जो कम्युनिस्ट है ना, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। अगर जो चाइनीज हैं वहां पे जितने भी लोग हैं वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते, चाहे मुस्लिम हो चाहे अपने बुद्धिस्ट हो। अगर जैसे चाइनीज कुछ हैं, उनको रहता है कि देखें क्या बुद्धिज्म क्या नेचुरली दिमाग में है, तो वो नेपाल में आकर देखते हैं कि क्या है। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि जहां तक इसकी बात, मैं क्यों बात करता हूँ यहाँ कम्युनिस्टों की, कि इनका बेसिकली दीन ईमान नहीं है। चाइना वालों का दीन ईमान तो है कि वो अपनी कंट्री के लॉयल हैं। हमारे यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं वो अपनी कंट्री के लॉयल नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम हमारी कंट्री के अंदर बैठे हैं, उनकी लॉयल्टी बेसिकली पाकिस्तान के साथ चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर रहेंगे नहीं, वहां पे मरेंगे नहीं, वहां पे कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर आकर के अपने पाकिस्तान की जय जयकार करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हाँ, अब बीच में और क्या है, हाँ एक प्राचीति आप आइए, हाँ प्लीज। या जय हिंद सर, जय हिंद एवरीबॉडी जय हिंद। है। ओके, हाँ संजय जी है क्या? मैं खास आज उन्हीं के लिए आई। संजय जी चले गए। हमारी हमारा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था। अगर मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं एक रिलीजियस बिल, एक्चुअली आई थिंक 295A सेक्शन में प्रोविजन है, बट एनीवेज उनको एक सेपरेट बिल चाहिए कि उनके रिलीजियस लीडर के लिए कोई कुछ इंसल्टिंग या कुछ भी डेरिगेटरी ना बोले। तो कांट हिंदूज आल्सो डिमांड समथिंग लाइक दैट? तो अगर उनके लिए बिल आता है तो हमारा पैरेलल बिल नहीं आ सकता क्या सर? कांट वी डिमांड? इनका क्या बिल क्या आ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है? नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में सम कम्युनिटीज। देखिए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इज ए मुस्लिम गवर्नमेंट, है ना? वो तो कुछ भी कर सकती है। तो उनका क्या है, उनके बिल लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र के अंदर क्या करेंगे, और बिल लाके क्या होता है। और ये बेसिक अब मतलब ये वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आके योगी के पास करें ना कि हमको मुस्लिम को ना प्रोटेक्शन दो, तो योगी बताएंगे इनको कैसे होता है। अब उद्धव ठाकरे जैसे से क्या बात करेंगे? उद्धव ठाकरे का कोई तो समझ ही नहीं आता कि किसके तरफ है। आप आरएसएस भी इनके सपोर्ट करेगा बिल ले आओ, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी चेंज हो गई जब से माइनॉरिटी सेल को सपोर्ट करते हैं कि ये प्रो मुस्लिम हो चुके हैं। हिंदुओं का तो इनको चिंता नहीं है, हिंदुओं का तो डीएनए पूछते हैं कि डीएनए क्या है। अपना डीएनए पता नहीं इनको, अपने जो आरएसएस के जो अपने हिंदू बोलते हैं इनको यही नहीं पता कि हमारे देवी देवता कितने हैं, उनका ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने देवी देवता हैं, फलाना है। अरे तू भागवत, तू कौन है पूछने वाला कि जब तेरी क्या कैपेबिलिटी रह जाती है कि जब तू ऐसे बात करता है कि हमारे कितने इतने देवी देवता है। कोई कहता है अपने आप को, कोई हिंदू होकर के कितने भी हैं हमें भी नहीं पता, हम तो नहीं कहते, लेकिन हम हर एक देवी देवता को पूछते हैं, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। इवन अगर हम अपने सनातनी है तो आर्य समाज उनको भी इज्जत देते हैं। ठीक है, वो मूर्ति पूजा को नहीं करते, लेकिन बात तो वो करते हैं, बात तो हिंदुइज्म की करते हैं, बात तो हिंदुस्तान की करते हैं, बात तो हमारे धर्म की करते हैं, बात हमारे तंत्रों मंत्रों की करते हैं। तो सारा कुछ है। तो इनका बेसिकली क्या है कि ये तो उद्धव ठाकरे जैसे से रिक्वेस्ट करेंगे, कल टीएमसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, दे दे,
चले वो सर करते रहे जो अगर मर्जी ऐसा करे। होगा तो शायद बॉलीवुड में मूवीज बनना ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर मूवी में कुछ ना कुछ हिंदू सारे एक्टर्स देखो बिना काम के हो जाएंगे। जी। प्रचिति, एक चीज तो देख लो कि बॉलीवुड में जब से यहाँ पे लोग जागरूक हुए हैं तब से बॉलीवुड में फर्क पड़ा। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुई उसके बाद से जो है बॉलीवुड पे अटैक होना शुरू हुआ। ये बॉलीवुड की जो उल्टी सीधी हरकतें, तो उस आदमी की जो उसकी जो एक एक शहादत है या उसकी डेथ है वो वेस्ट नहीं गई। नहीं बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की अब लोग बात करने शुरू करेंगे जी उसकी इंक्वायरी या फलाना फलाना है, ठीक है, वो इसका केस नहीं। तो आएगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो तब आएगा जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो वहां आने नहीं देगी। लेकिन दूसरी बात है कि उसके अंदर से आकर के चाहे डॉन्स हो चाहे दूसरे कुछ चीजें, वो सारे के सारे बाहर हो गए। और वही बात है, आप देखिए कि मैं जैसे अभी तो जरूर है कि एक आधा फिर केस उठना शुरू हो गया, जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तो वहां पे अंडरवर्ल्ड रहेगा, जिस दिन गवर्नमेंट चली जाएगी तो अंडरवर्ल्ड भी दुम दबा के अंदर चला जाएगा, है नहीं? तो लेकिन बाकी अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऐसी डिमांड कर सकते हैं मुस्लिम, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट है, ये मुस्लिम की तरफ सॉफ्ट है, वोट इनको मुस्लिम देंगे नहीं। हाँ ओके। उज्जवल जी को शायद कुछ कहना है। हाँ उज्जवल जी, सर आपके आवाज सर अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। तो मैं तो सबसे पहले तो जय जी को प्रणाम बोलता हूँ, है ना। जय श्री राम, हर हर महादेव बोलता हूँ सभी नए दोस्तों को भी। और मेरा सवाल वही है, आज अगर हम मेंटालिटी के साथ में बोल रहे हैं कि ये और किसकी आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रही है कोई बीच में किसी? हाँ उज्जवल जी बोलिए। तो बोल रहा था आपके ये बिल जो है या बिल का जो नाटक है, अभी आवाज आ रही है बराबर? आ रही अब आ रही है। तो ये जो बिल का जो भी नाटक है या जो भी है, ये प्रकाश अंबेडकर के ग्रैंडसन, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ग्रैंडसन ने डिमांड किया है। प्रकाश अंबेडकर वो तो रेडिकल कम्युनिस्ट है, और उसने मिलकर किया रजा एकेडमी के साथ। वो एकेडमी जो है जाकिर नायक की है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये साथी लोग क्या बोल रहे हैं कि उनको नया बिल चाहिए तो फिर हम भी नया बिल डिमांड करें। तो क्या मतलब है? अगर ऐसी मेंटालिटी है फिर तो हम गोल टोपी पहनने के लिए तैयार हो जाएं सर। देखिए ऐसे बेसिकली पता क्या है, देखिए उज्जवल जी, हम जरूर मानते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम होने के साथ बहुत से लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, चाहे गरीब का अमीर का गरीब के साथ या कुछ कास्टिज्म के ऊपर हुआ। लेकिन अपनी आप फ्रस्ट्रेशन, अपनी आप नाकामी सामने ले आते हैं। आप बन जाते हैं कभी कम्युनिस्ट, आप बन जाते हैं कभी बुद्धिस्ट, है, और अपने जो अपने पूर्वजों का उनका नाम भी खराब करते हैं। ये बेसिकली इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है नहीं? तो ये बेसिकली एक ऐसे हैं, एक ये डिफिटिव और सेल्फ डिफिटिव आदमी है। मैं प्रचिति जी का बात का एक जवाब देना चाह रहा था। तो भाई मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये शराब पीते उल्टे पड़े रहते थे अकोला में। तो इनका खुद का कोई आधार है नहीं, इनका खुद का कोई विश्वास नहीं है, ना ये बुद्धिज्म में मानते हैं ना हिंदुइज्म में मानते हैं, इनका खुद कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है। तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती हम टूल देते हैं ना, इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? वो बात ठीक है, बिल्कुल, है ना। जहां तक एनडीए सरकार के अंदर ये डिमांड उठे या जो भी उठे, अभी तक ऐसा कोई कंसिडरेशन हुआ नहीं है। होगा फिर सनातनी कम्युनिटी ने चुपचाप तो बैठना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो फिर चाहे वो संजय भाई से मेरा एक जरूर सवाल था, सूद सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। भागवत साहब का तो आपने वो थोड़ा उनका महिमा मंडन कर दिया सर। मैं इनसे भागवत साहब के पहले जो उनके जो पूर्वज थे सुदर्शन सर, उनके बारे में जानना चाहता था। क्या ये सही है कि वो इस्लाम कबूल करने गए थे और बाबूलाल गौड़ जी ने उनको रोका था? देखिए मुझे ये नहीं पता, लेकिन लगता है कि इसको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ हो सकता है आरएसएस के लोग जो इस पे बताएं, क्योंकि संजय जी बताएंगे, संजय जी को ज्यादा बेटर पता होगा।
नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये गलत बात है, ये सूचना गलत है, ये सूचना जो है गलत है, ऐसी बात नहीं है। और सुदर्शन जी, हाँ, ये सूचना गलत है, इसके बारे में नाम दे रहा हूँ, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। एक्स सीबीआई डायरेक्टर, एक उज्जवल जी, एक मिनट, ये बेसिकली आवाज किसकी आ रही है? यहाँ पे सबके माइक तो बंद ही है। नहीं सर, हाँ, ये एक्स सीबीआई डायरेक्टर, टेम्पररी सीबीआई डायरेक्टर थे ना, एम नागेश्वर राव। उन्होंने तो खुलेआम ट्वीट किया, अभी ट्विटर पे उनका ट्वीट भी पड़ा हुआ है, उसके बारे में 2-3 उन्होंने ट्वीट लिखे हैं कि एम सुदर्शन जी तो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गए थे, उनको बाबूलाल गौड़ जी उसमें जिंदा थे, उन्होंने जाके रोका उनको लास्ट मिनट में, फिर सब लोग उनको मना के लाए, संघ के लोग। तो अगर इसमें झूठ बात है, अगर ये सही नहीं है, तो आई थिंक आप लोगों को नागेश्वर राव जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हाँ, आशुतोष तुम कुछ